हेलो माय क्यूट व्यूअर, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए सिमरन और आराध्या की कहानी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं एपिसोड 18। उनकी उंगलियां कसकर एक दूसरे में उलझी रहीं। कमरे की खामोशी में अब सिर्फ बारिश की टप टप थी और उनके दिलों की धड़कनें। आराध्या ने धीमे से फुसफुसाया, सिमरन, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। सिमरन की आंखें भर आईं। उसने अपना चेहरा आराध्या के सीने से लगा लिया। वो कांप रही थी, शायद डर से नहीं बल्कि उस नए एहसास से जिसे उसने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया। आराध्या ने उसके बालों में हाथ फेरा, उसे अपने सीने से और कस लिया। तुम्हें अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। सिमरन ने आंखें बंद की। उसके होठों से बस एक हल्की सी आवाज निकली, आराध्या। बाहर की बिजली एक बार फिर आसमान को रोशन कर गई, पर इस बार दोनों ने उसे देखा भी नहीं। उनके लिए अब रोशनी सिर्फ एक दूसरे की आंखों में थी। आराध्या ने सिमरन का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में देखती रही, जैसे उन आंखों के जरिए उसका दिल पढ़ लेना चाहती हो। सिमरन, उसने धीमे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी कमजोर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बिना अब मैं अपनी सांसें भी अधूरी महसूस करती हूँ। सिमरन ने कांपते होठों से जवाब दिया, आपको पता है, मैं जब पहली बार आपसे मिली थी तो डरी हुई थी। लगा था आप सिर्फ सख्त हैं, बेरहम हैं, लेकिन आज समझ में आया आपके अंदर कितनी मोहब्बत छुपी है। आराध्या ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी पलकों को चूम लिया, और वो मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिमरन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार खुद आगे बढ़कर आराध्या के कंधे पर सिर रखा और आंखें मूंद ली। मैंने कभी किसी को इतना अपना नहीं माना जितना आपको मानती हूँ। उनके बीच की दूरी अब बिल्कुल मिट चुकी थी। कमरे में बारिश की ठंडी हवा घुली हुई थी, लेकिन उनके आलिंगन की गर्मी ने हर डर, हर झिझक को धीरे धीरे पिघला दिया। सिमरन ने जब अपना सिर आराध्या के कंधे पर रखा तो जैसे दोनों की धड़कनें एक लय में चलने लगीं। कुछ देर तक बस खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बोझिल नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। आराध्या ने धीरे से उसके बालों पर उंगलियां फेरी, जैसे हर लट को संभालते हुए उसे अपने दिल की गहराई से जोड़ रही हो। सिमरन, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। सिमरन ने आंखें बंद रखते हुए फुसफुसाया, जरूरी तो आप मेरे लिए भी हैं। इतना कि अब अगर आप ना हो तो शायद मैं खुद को पहचान ही ना पाऊं। उसकी आवाज में कांप था, लेकिन उस कांप में ही सच्चाई थी। आराध्या ने उसके चेहरे को हल्के से ऊपर उठाया, उसकी पलकों पर जमी नमी को अपनी अंगूठी से पोंछते हुए बोली, तुम्हारे आंसुओं का हक सिर्फ मेरे पास है। उन्हें गिरने से पहले मैं थाम लूंगी, वादा है। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप हर बार ऐसे बोलती हैं तो डर भी मीठा लगने लगता है। आराध्या ने धीमे से उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। सुन सकती हो, ये धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। सिमरन ने महसूस किया कि वाकई उस धड़कन की हर धड़कन उसके नाम की तरह ही थी। उसका चेहरा आराध्या की ओर झुका और होठों से निकली बस एक धीमी सी पुकार, आराध्या। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस नाम के साथ उसने खुद को पूरी तरह सौंप दिया हो। आराध्या ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपने सर को उसके सर से टिकाकर गहरी सांस ली। काश ये रात कभी खत्म ना हो। कमरे के बाहर बारिश अब भी जोर से गिर रही थी, लेकिन भीतर का सन्नाटा उनकी नजदीकियों से पिघल चुका था। सिमरन ने धीरे से उसके गले के पास सिर छुपा लिया और बोली, मुझे अब किसी और चीज की परवाह नहीं, बस आप मेरे साथ रहें, हमेशा। आराध्या ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, हमेशा। यही तो चाहा है मैंने। दोनों उसी आलिंगन में खोए रहे, जैसे वक्त थम गया हो। उनकी सांसों की गर्मी, बारिश की महक और धड़कनों की आवाज, यही उनकी दुनिया थी उस पल में। सिमरन आराध्या की बाहों में सिमट गई थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन अंदर एक अलग ही सुकून का आलम था। आराध्या ने उसके बालों को सहलाते हुए धीमे से कहा, तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ बदल गया है। अब लगता है जैसे हर चीज की कोई वजह है।
सिमरन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और मुझे लगता है कि मैं किसी अधूरेपन के साथ जी रही थी। आपसे मिलने के बाद ही समझ आया कि वो अधूरापन क्या था। आराध्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, और अब? सिमरन ने अपनी नजरें झुकाते हुए लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान लिए कहा, अब सब पूरा हो गया है। बस आप ही हैं और आप ही काफी हैं। ये सुनकर आराध्या का दिल पिघल गया। उसने सिमरन की थोड़ी को उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? सिमरन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। किस बात से? आराध्या, इससे कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। सिमरन का चेहरा एक पल को गंभीर हो गया। उसने दोनों हाथों से आराध्या के चेहरे को थाम लिया और बहुत नर्म आवाज में बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उनके बीच फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी बोझ नहीं थी, बल्कि अपनेपन और भरोसे से भरी हुई थी। आराध्या ने धीरे से उसकी हथेलियों पर अपने होंठ रख दिए। सिमरन की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कान अब भी बरकरार थी। बारिश थम चुकी थी। खिड़की से हल्की ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। आराध्या और सिमरन अब भी एक दूसरे के पास बैठे थे, लेकिन दोनों के दिलों में अनकही सवाल और अनसुनी बातें घूम रही थी। सिमरन ने चुप्पी तोड़ी, आराध्या, क्या कभी आपको लगता है कि हम दोनों के लिए रास्ते आसान होंगे? आराध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल से ज्यादा डर छिपा था। आराध्या ने गहरी सांस ली और बोली, आसान? शायद नहीं, लेकिन जो आसान हो वो सच्चा नहीं होता, और जो सच्चा होता है उसके लिए लड़ना पड़ता है। सिमरन उसकी बात सुनकर हल्का सा कांप गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर सब हमारे खिलाफ हो गए तो? आराध्या ने उसके हाथों को पकड़कर मजबूती से थाम लिया, तो मैं सबका सामना कर लूंगी, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। सिमरन की आंखों से आंसू बहे निकले। उसने अपने सिर को आराध्या की छाती पर टिका दिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, आपको नहीं पता मैं कितनी बार इस डर में जी चुकी हूँ कि कहीं आपको खो न दूं। आराध्या ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। तुम्हें खोना मेरे बस की बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसी पल दरवाजे पर अचानक ठक ठक की आवाज आई। दोनों एकदम चौंक गईं। सिमरन झटके से पीछे हट गई और घबराकर बोली, इतनी रात को कौन? आराध्या की नजर दरवाजे पर जमी रही। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी आ गई थी। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोलते ही बाहर कोई खड़ा था। वो आराध्या की कजिन रिद्धिमा थी, जो अचानक बरसात में भीगी हुई वहां पहुंची थी। रिद्धिमा की आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। उसने हड़बड़ी में कहा, आराध्या, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी, इसी वक्त। आराध्या और सिमरन दोनों के चेहरे पर सवाल और हैरानी थी। क्या नई मुश्किल उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी? दरवाजे पर खड़ी रिद्धिमा पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट इतनी साफ थी कि सिमरन और आराध्या दोनों को समझ आ गया कि मामला मामूली नहीं है। आराध्या ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया। रिद्धिमा, इस हालत में तुम यहाँ? क्या हुआ? रिद्धिमा कांपती आवाज में बोली। दी, सांसें भारी थीं। आप दोनों को अभी सावधान रहना होगा। सिमरन की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर पूछा, क्या मतलब, हुआ क्या है? रिद्धिमा ने चारों तरफ देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर धीरे से बोली, कॉलेज में आपके बारे में बातें फैलने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच कुछ है। ये सुनते ही सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपे। नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन आराध्या चुप रही। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने सीधे रिद्धिमा से पूछा, किसने कहा ये सब? रिद्धिमा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, 2-3 टीचर्स के बीच मैंने खुद सुना, और कुछ लड़कियां भी बातें कर रही थीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिमरन की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो कांपती हुई कुर्सी पर बैठ गई और फुसफुसाई, अगर ये बात घर तक पहुंच गई तो मेरे परिवार वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी।
वो बोली, लोगों को बोलने दो सिमरन, सच इतना कमजोर नहीं होता कि अफवाहों से टूट जाए। सिमरन ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन अगर सच ही हमें तोड़ दे तो? आराध्या ने उसका चेहरा अपनी हथेली में थाम लिया, तो मैं उसे भी हरा दूंगी। रिद्धिमा ने बीच में कहा, दी, मैं बस चाहती थी कि आप दोनों सावधान रहें। कॉलेज में हालात अच्छे नहीं हैं। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये डर घर कर गया था। क्या उनका रिश्ता अब वाकई सबकी नजरों में आ रहा था? रात गहरी होती जा रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल अब और भी भारी हो गया था। सिमरन खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अगली सुबह कॉलेज में लोगों की नजरें उसका सामना कैसे करेगी। आराध्या ने उसके पीछे आकर धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सिमरन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, आपको पता भी है कि लड़कियों की जिंदगी पर ऐसी बातों का कितना असर पड़ता है? मेरे पापा, मेरी माँ अगर सुन लिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। आराध्या ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा लिया। सिमरन, अगर दुनिया को हमें तोड़ना ही है तो हम डरकर क्यों जिए? कम से कम सच्चाई के साथ जीते हैं। सिमरन उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोलना चाहती थी, पर शब्द उसके गले में अटक गए। तभी अचानक रिद्धिमा, जो अब तक चुप थी, बोली, दी, मुझे लगता है कोई है जो जानबूझकर ये सब फैला रहा है। आराध्या की नजरें तेज हो गईं। कौन? रिद्धिमा ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मैंने सुना कॉलेज में प्राची और उसकी दोस्तें आपका नाम लेकर बातें कर रही थी, और मुझे शक है कि यही सबको भड़का रही हैं। सिमरन ने तुरंत कहा, प्राची, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? आराध्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई लड़की उससे ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा प्यार पा रही है। कमरे में खामोशी छा गई। सिमरन ने आंसू पोंछकर धीरे से कहा, तो अब हम क्या करेंगे? आराध्या ने उसकी उंगलियां पकड़ ली और दृढ़ आवाज में बोली, अब सच्चाई का सामना करेंगे। अगर ये लड़ाई है तो मैं अकेली नहीं लड़ूंगी, तुम मेरे साथ हो ना? सिमरन ने कांपते हुए उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन कहीं गहराई में भरोसा भी था। अगली सुबह कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह शोरगुल और चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन माहौल में कुछ अलग ही तरह का तनाव था। हर कोने में धीमी आवाजें, फुसफुसाहटें, सबकी निगाहें सिमरन और आराध्या को ही तलाश रही थी। सिमरन जैसे ही गेट के अंदर पहुंची, लड़कियों के एक ग्रुप ने हंसते हुए कहा, देखो देखो, वही है। हाय, कितना मासूम चेहरा है। लेकिन असल में उनकी हंसी और ताने सिमरन के कानों में तीर की तरह चुभ गए। उसका कदम रुक गया। पीछे से आराध्या आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। आंखें नीचे मत करो सिमरन, याद रखो, डरना सबसे बड़ी हार है। सिमरन ने गहरी सांस ली और उसके साथ चल पड़ी। क्लासरूम के अंदर जाते ही प्राची अपनी सीट से उठी, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। अरे वाह, हमारी हीरोइन आ गई। बताओ, रात कैसी बीती? अफवाह तो सही ही निकली ना? पूरी क्लास हंस पड़ी। सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आराध्या तेज कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। काफी देर से तुम्हें सुन रही हूँ प्राची, लेकिन अब बहुत हो गया। क्लास चुप हो गई। सबको अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आराध्या ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि झूठी बातें फैलाकर तुम हमें तोड़ दोगी? एक बात याद रखो, अगर हिम्मत है तो सामने आकर सच बोलो। पीछे से जहर घोलना आसान है। प्राची तमतमा गई। तुम मुझे सिखाओगी? तुम जैसी लड़की से कोई उम्मीद नहीं थी। आराध्या ने उसकी बात काट दी। बस, अब एक शब्द और नहीं। ये तुम्हारा खेल है, लेकिन इसे मैं यही खत्म कर दूंगी। सिमरन कांपते हुए खड़ी थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, प्राची, अगर तुम सोचती हो कि मैं चुप रहूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, तो तुम मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? सिमरन की आवाज भले ही हल्की कांप रही थी,
लेकिन उसमें सच्चाई थी। पूरी क्लास पहली बार उसे इतनी दृढ़ता से बोलते देख रही थी। आराध्या ने उसका हाथ थाम लिया और सबके सामने कहा, हाँ, मैं मानती हूँ, मैं सिमरन के साथ हूँ, और अगर किसी को इससे परेशानी है तो सीधे मुझसे आकर बात करे। कमरा सन्नाटे में डूब गया। प्राची का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो डर से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई उसके लिए दुनिया के सामने खड़ा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड 18? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे की कहानी होगी और भी इंटरेस्टिंग।